गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज औसत का सेकंड टाइप क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। उसका सेकंड पार्ट है, इसका नाम है क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न। मैंने इसका पहला पार्ट आप लोग को बता दिया है, अब मैं इसका सेकेंड पार्ट आप लोग बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आप लोग पहला पार्ट समझ गए होंगे और बच्चे बहुत अच्छी तरह समझे होंगे, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया था कि बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। इसके सेकंड पार्ट में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है, क्योंकि जब पहला वाला पार्ट था उसमें क्या होता था कि बल्लेबाज जब लास्ट पारी खेलता था तो उसका जो औसत है उसके रन में वृद्धि होती थी, उसके औसत रन में वृद्धि होती थी। लेकिन जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, इस वाले पार्ट में औसत जो रन है उसमें कमी हो जाएगी। तो मैं आज सेकंड टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, दिया गया है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। 19वीं पारी बाद उसका औसत क्या होगा। एक क्वेश्चन 80/2012 में आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इसको डिस्क्रिप्टिव से लगाएंगे, उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव से लगाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव से समझना बहुत ज़रूरी होता है। कह रहा है कि बल्लेबाज जो है 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। तो इसका मतलब है कि बल्लेबाज 18वीं पारी खेला होगा, 18वीं पारी में भी कुछ औसत रन बनाया होगा। ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम चलो पहले मान लेते हैं कि 19वीं पारी का यहाँ दिया गया है, लेकिन 18वीं पारी का जिक्र नहीं किया गया है। तो हम मान लेते हैं जो बल्लेबाज है वो 18वीं पारी जब खेला है, 18वीं पारी में उसका औसत जो है x है। बल्लेबाज के 18वीं पारी का जो औसत रन है x है, ये हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ 18वीं पारी का जिक्र नहीं किया गया है। तो पहले डिस्क्रिप्टिव से लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव से लगाएंगे। तो 18वीं पारी का जब औसत रन x है तो कुल रन कितना हो जाएगा। कुल रन हो जाएगा भाई साहब 18x, क्योंकि औसत रन जो है उसमें पारी से गुणा कर देंगे तो कुल रन निकल के आ जाएगा। हमने मान लिया कि 18वीं पारी का जो औसत रन है x है, तो कुल रन निकल के आ गया 18x। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब वो 19वीं पारी खेलता है, तो उसका जो औसत है 2 कम हो जाता है, 2 रन। इसका मतलब x-2 हो जाता है। ठीक है, अब बताइए जब 19वीं पारी का औसत रन x-2 हो जाता है तो कुल रन कितना होगा। कुल रन हो जाएगा 19 × x-2, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब एक ये चीज़ दिया गया है कि जब बल्लेबाज जब 19वीं पारी खेलता है तो 78 रन मारता है। अगर मेरे दोस्तों 19वीं पारी के रन से 18वीं पारी का रन निकाल देंगे तो केवल एक पारी का रन मिलेगा, वो 19वीं पारी होगा। 19वीं पारी के रन से 18वीं पारी के रन को घटा देंगे तो केवल एक पारी का रन मिलेगा, वो 19वीं पारी होगा, जिसका रन दिया गया 78। तो घटा दीजिए, 19वीं पारी को रन हो गया आपका 19x-2, 18वीं पारी का 18x है, बराबर जो निकल के आपको आ जाएगा 78। क्योंकि 19वीं पारी के रन से टोटल रन से 18वीं पारी का टोटल रन घटाएंगे तो पार्टिकुलर एक पारी का रन निकलेगा, जो दिया गया 78। तो इसको हल कर लीजिए, 19x हो जाएगा, -19 दूनी 38, इधर 18x हो जाएगा बराबर 78। इधर 19x में से 18x जब घटाएंगे बचेगा x -38 बराबर 78। x बराबर हो जाएगा आपका, इधर लाएंगे तो 38 78 को ऐड कर देंगे तो 8 8 16 और 7 3 10 11, 116 नंबर, 116 आ गया। इस 116 क्या आ गया, 116 जो आ गया 18वीं पारी का औसत रन है। हमने माना भी था कि 18वीं पारी का औसत रन क्या है, x है। तो आपका 18वीं पारी का जो औसत रन निकल के आ गया, x आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ये 19वीं पारी के बाद बोल रहा है। तो आप ये बताइए, जब 18वीं पारी का औसत रन कितना आ गया मेरे भाई, 18वीं पारी का जो औसत रन है 116 है। ठीक है, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, 18वीं पारी का जो औसत रन है 116 है। 19वीं पारी बाद बोलता है कि 19वीं पारी बाद उसका औसत रन क्या होगा। तो 19वीं पारी में होता क्या है, 19वीं पारी में उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, यानी 18वीं पारी में जो उसका औसत रहा होगा उसी में 2 रन कम हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, इसी में -2 कर देना है, बराबर 114 आंसर आ जाएगा, 114। जैसा कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड दिया गया है। ठीक है, 18वीं पारी के रन में 19वीं पारी में जो परिवर्तन हुआ कर दीजिए, अगर बढ़ा है तो बढ़ा दीजिए, घटा है तो घटा दीजिए। 18वीं पारी का औसत आपका 116 आ गया, 19वीं पारी में 2 रन कम हो जाता है तो 2 रन घटा देंगे, उसमें से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये तो रहा डिस्क्रिप्टिव।
आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं लगाना है, ऑब्जेक्टिव विधि से लगाना है जो आपको अब बताने जा रहे हैं। आप देखिए, एग्ज़ाम में आपकी इसी विधि का फार्मूला प्रयोग करना है, उस विधि से नहीं लगानी है, उससे लगाएंगे तो फंस जाएंगे। फंसने का मतलब है निकल तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा। चलिए आपको बताते हैं शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि पुराना औसत, हमने इसका प्रयोग पहले वाले वीडियो में भी किया है। पुराना औसत बराबर रन प्लस पारी गुणे वृद्धि ऑब्लिक कमी, यानी वृद्धि या कमी जो भी होता है, वृद्धि या कमी। अब एक चीज़ आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ प्लस का सिंबल क्यों लिया गया है मेरे दोस्तों, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम माइनस का सिंबल लगाया जा रहा था, लेकिन अब की बार यहाँ प्लस का सिंबल लगाया गया है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जब भी औसत रण में कमी होगी तो हम यहाँ प्लस का सिंबल लेंगे। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, हमने डिस्क्रिप्टिव में आपको दिखा दिया। ऑब्जेक्टिव में जो शॉर्टकट तरीका है, इसमें बहुत दिमाग ना लगाइए, बस खाली इतना दिमाग लगाइए कि जब भी औसत रण में कमी होगी तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे, और जब वृद्धि होगी तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, जब औसत रण में कमी होगी तो यहाँ प्लस का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब औसत रण में कमी होगी, यहाँ इसलिए औसत रण में जब कमी होगी तो यहाँ प्लस का सिंबल लगाएंगे, और जब औसत रण में वृद्धि होगी तो यहाँ माइनस का सिंबल लगाएंगे, माइनस का। तो ठीक है, रख दीजिए। पुराना औसत निकालिए मेरे भैया, पुराना औसत फार्मूला पर रखिए। पुराना औसत बराबर पारी, कितनी पारी खेला, कितना रन बनाया है, टोटल रन बनाया 78, प्लस पारी कितना खेला है, पारी खेला है 19वीं पारी खेला है, और वृद्धि हुई है, कमी हुई है 2 रन की। इसको हल कर लीजिए। 78 प्लस 19 दूनी 38, इससे घटाएंगे तो 116 हो जाएगा। ये क्या है, ये पुराना औसत है मेरे भाई। पुराना औसत का मतलब क्या है कि बल्लेबाज जितना पारी खेला है उससे जस्ट एक पहले वाले पारी बता रहा है। बल्लेबाज 19वीं पारी खेला है तो पुराना औसत जो निकल रहा है 18वीं पारी का निकल रहा है। ठीक है, ये 18वीं पारी का पुराना औसत निकल के आ रहा है। पुराना औसत का मतलब होता है कि जस्ट एक पहले वाली पारी का औसत। तो बल्लेबाज यहाँ 19वीं पारी खेला है तो औसत यहाँ निकलेगा 18वीं पारी का, तो 18वीं पारी का औसत निकल के आ गया 116। अब पूछ क्या रहा है, 19वीं पारी बाद उसका औसत क्या होगा। तो 19वीं पारी हुआ क्या, 19वीं पारी में 2 रन की कमी हो गई है, ये तो 18वीं पारी का औसत है। तो 19वीं पारी में क्या हो जाएगा, 19वीं पारी का औसत हो जाएगा 116 - 2 बराबर 114। लीजिए आंसर आपका आ गया 1 सेकंड में। इसी फार्मूले का प्रयोग करिएगा, उस फार्मूले से मत लगाइए, उस फार्मूले से लगाएंगे तो निकल तो जाएगा लेकिन समय बहुत लगेगा और एग्जाम में फंस जाएंगे। इसलिए जब भी आप प्रयोग करेंगे एग्जाम में इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, बहुत सारा का तरीका है। ठीक है, पुराना औसत का मतलब कि बल्लेबाज जितना पारी खेला होगा उससे जस्ट एक पहले वाली पारी का निकलता है। तो यहाँ बल्लेबाज 19वीं पारी खेला था लेकिन औसत क्या निकला यहाँ 18वीं पारी का, एक कम पारी का। 18वीं पारी का हमारा आ गया 116। तो 19वीं पारी में होता क्या है, 2 रन की कमी होती है, तो हमने 18वीं पारी का औसत में से 2 करा दिया, आपका आंसर निकल आ गया 116। देखिए ये आ गया। ठीक है, जैसा कि आपका नंबर 6 मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्लस माइनस का सिंबल दिमाग में बैठ गया, हो गया। जब भी औसत में कमी होगी तो यहाँ प्लस का सिंबल लगाएंगे, जब वृद्धि होगी तो यहाँ माइनस का सिंबल लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज की इनिंग का, एक बल्लेबाज के कोई बल्लेबाज है, उसके 11 इनिंग का कुछ औसत रन निश्चित था। यानी बल्लेबाज जो 11 ओवर खेला है, इनिंग मतलब ओवर, 11 ओवर जो खेला है उसका जो औसत रन है वो कुछ निश्चित था लेकिन ये पता नहीं है। फिर बोल रहा है कि जब वो 12वीं इनिंग में 90 रन बनाता है और उसका औसत रन 5 कम रहता है। जब वो 12वीं इनिंग खेलता है तो 90 रन बनाता है, 90 रन, लेकिन औसत रन 5 कम रहता है। तो 12वीं इनिंग के बाद उसका औसत क्या होगा। SSC 2011 में। यहाँ बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम बेसिक ट्रिक्स लगाएंगे, वो शॉर्टकट ट्रिक्स लगाएंगे। चलिए लगाते हैं कैसे निकलता है। देखिए हमारे पास क्या फार्मूला है कि पुराना औसत, इसको इसी पे लगाएंगे क्योंकि एग्जाम में इसी का प्रयोग करना है। पुराना औसत बराबर रन, चूँकि यहाँ 5 रन की कमी हुई है तो यहाँ प्लस का सिंबल लगाएंगे, पारी गुणे वृद्धि या कमी, वृद्धि ऑब्लिक
कमी। हमने पहले बताया था कि अगर औसतन में कमी होगा तो प्लस का सिंबल लगाएंगे, औसतन में 5 की कमी हुआ तो यहाँ प्लस का सिंबल लगाएंगे, अगर यहीं वृद्धि हुई होती तो यहाँ माइनस का सिंबल लगाते हैं। तो ठीक है, रख दीजिए। रन मारता है 90 रन, प्लस पारी खेलता है 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। कितनी कमी होती है? 5 रन की। इसको हल कर दीजिए। 90 + 60 बराबर आपका आ गया 150। ये क्या हो गया? पुराना औसत मेरे भाई, ये आपका पुराना औसत है, पुराना औसत, पुराना पारी का औसत है। पुराना पारी मतलब क्या है कि बल्लेबाज 12वीं पारी खेला है लेकिन औसत निकला है 11वीं पारी का। हमने तो आपको बताया अभी है, औसत किसका निकला? 11वीं पारी का। पुराना पारी का मतलब होता है जस्ट एक पहले वाली पारी का। ये जो औसत निकल के आया है 11वीं पारी का औसत क्या निकल के आया है? 150। 11वीं पारी का औसत निकल के आया है 150। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12वीं इनिंग के बाद उसका औसत क्या होगा? जो 12वीं इनिंग जब खेल लेता है तब उसका औसत क्या होगा? अभी आप देख लिए कि आपको 11वीं पारी अर्थात 11वीं इनिंग का औसत निकल के आ गया 150। 12वीं इनिंग जब खेलता होता क्या है? जब वो 12वीं इनिंग खेलता है तो परिवर्तन नहीं होता कि 5 रन कम हो जाता है, यानी 11वीं इनिंग में जो उसका औसत होता है वो 12वीं इनिंग में 5 रन कम हो जाता है। तो कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास 11वीं इनिंग जो है उसका औसत 150 है, तो 12वीं इनिंग में क्या करेंगे? 12वीं इनिंग में जो परिवर्तन हुआ कर देंगे, तो 12वीं इनिंग में आपका निकल जाएगा औसत। 12वीं इनिंग 12वीं इनिंग का औसत निकल कर आ जाएगा। 11वीं इनिंग का 150 है, 12वीं इनिंग में क्या होता है? 5 रन की कमी होती है, तो आपका निकल गया 145। आपका आंसर निकल गया जैसा कि ऑप्शन नंबर सेकंड किया गया है। बहुत लाजवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको आप एक बार देख लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, तो जीवन में कभी भी निकलेगा नहीं, और ऐसे क्वेश्चन को आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। कहीं भी मिलेगा तो आप चुटकियों में लगाएंगे। आई होप दोस्तों आप दोनों टाइप के क्वेश्चन को समझ गए होंगे, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप का। ये दोनों टाइप जो है SSC GD पुलिस रेलवे ग्रुप D NTPC इत्यादि टाइप के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में मिलेंगे, और इस तरह के जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोग लगा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो समझ पक्का नहीं आएगा, पूरा फुल वीडियो देखेंगे तो 100% उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग दोनों टाइप के सब क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब अगला टाइप का क्वेश्चन हम लेके अगली वीडियो में आएंगे। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।